तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला, मोड। क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं मीन की 2 मेथड देख चुके हैं, एक शॉर्टकट मेथड देख चुके हैं और शॉर्टकट के अलावा हम एक पढ़ चुके हैं डायरेक्ट मेथड। और वो सारे मैंने क्वेश्चंस बता चुके हैं। किसी को भी एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस में डाउट है, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द रिप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट मोड। कैसे फाइंड आउट करते हैं मोड को, हम उस मोड के बारे में जानेंगे, उस मोड को कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले जैसा सब में करते थे वही इसमें भी करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। ठीक, क्लास इंटरवल के बाद क्या होता है समझना। इसके बाद हमारे पास गिवन रहता है fi। ठीक, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं हमारे पास। चलो सबसे पहले हमारे पास गिवन है ये 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, डेटा गिवन है। अब देखिए इसके डेटा में क्या है, 6, 11, 21, 23, 14 और ये है 5। बिल्कुल हलवा मेथड, बहुत इजी, मतलब इतनी आसान कि यदि क्वेश्चन आ गया तो आधा नंबर भी आपका मिस नहीं होगा। ये टेबल बनी बनाई आपको एग्जाम में मिलेगी। अब सबसे पहले चेक करो कि इनमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, समझो इस सब में जो सबसे बड़ी है वही आपका F1 होगी। तो ये कितनी हो गई, 23। इसके बाद बात आती है कि जस्ट उसके ऊपर वाला जो होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला वो होता है आपका F0। तो F0 कितना हो गया, 21। और इसी 23 के नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं F2। तो ये हो गया 14। कई बुकों में अलग अलग नाम से भी रहते हैं ये, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब बात आती है कि भाई इसमें हमारे पास L भी है और H भी है। तो समझो जो हमने F1 लिया था ये क्या था, F1 की वैल्यू थी। तो इसी F1 में आओ, इसी F1 में आओ और इसी F1 में हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो हमारे पास इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो देखो इसमें अपर ये होती है और लोअर ये होती है, इसी के सामने वाले में। तो देखो लोअर कितनी है, 35। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी हो गई, 35। अब आ जाओ H में। H कितना है, H मतलब होता है हाइट, इनके बीच का गैप। इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं H कितना है, H कितना है, 10 है। अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं आपके सामने। मोड बराबर, तो मोड बराबर ले लेते हैं कि मोड बराबर क्या आएगा। तो L कितना है, 35 प्लस। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस ये कितना है, 0। F0 की वैल्यू, F0 कितना है, 21 है। ठीक, और F1 की वैल्यू तो नीचे यूज होगी, तो हमने F1 कितना लिखा, 23। तो 2 इंटू, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। F0 कितना है, F0 सॉरी रुक जाओ जरा, हमने लिखा F1 ये है और यहाँ F0 की वैल्यू 21 है। ठीक है, और F2 की वैल्यू हमारे पास 14 है। तो सबसे पहले F0 माइनस करेंगे 21, फिर माइनस करेंगे F0 की वैल्यू कितनी है, 14। क्लियर है? बस हमने पुट किया, कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में सिर्फ रख दिया है। अब सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। हाइट कितनी है, हाइट लगभग 10। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, 35 प्लस 35 प्लस, अब ध्यान दो 23 में से 21 गए तो कितना बचा, लगभग 2 बचा। अब देखो 23 इंटू 2 कितना होता है, 46। तो ये हो गया 46। दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो ये हो गया 35। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो 11 आ गया। और बड़ी वैल्यू में प्लस था तो प्लस, इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये 35 और 10 इंटू 20, तो 20 अपॉन की लगभग 11। तो ये कितने बार चला जाएगा, 11 1 जा 11, 9 बचा और पॉइंट लगा दोगे तो एक और 0, तो 11 8 जा 88, तो लगभग 1.8। तो ये आ गया 36.8। दिस इज योर मोड। ये क्या कहलाती है, हाँ बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है 36.8। सो दिस इज योर मोड। एक बार फिर समझ लेते हैं। दिस इज अ गिवन डेटा, दिस इज द हाई, यू हैव टू टेक हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू चूज मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या लिया है, 23 is the highest value or the maximum value which can be choose by you.
सो 23 और 23 के जस्ट ऊपर वाला होता है F1 और 23 के जस्ट बाद वाला होता है F0 F2 और कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, दिस इज योर मोड। अब आता है लोअर लिमिट, तो जहां F1 लिया उसी लाइन में आगे बढ़ो, उसी लाइन में आगे बढ़ो और कहां पर लोअर लिमिट ये है, तो लोअर लिमिट में क्या है, ये दिया हुआ है 35, तो लोअर लिमिट में ये, अपर लिमिट में ये, तो लोअर लिमिट का हमने ले लिया 35, इनके बीच का होता है h। एक बार मैंने फिर से बता दिया, बस यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। और एक चीज और बता देता हूं, इस क्वेश्चन में यहां पर जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, और बड़ा लॉजिक दे दिया मैंने। लेकिन मीन में ऐसा नहीं हो, तो मीन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाती है, पर यहां पर पॉजिटिव ही आएगी, ये कंफर्म है। तो इसको प्लस बाद में इतना कैलकुलेट करके प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन ही समझो अच्छे से, फिर मैं आपको कल से कंटिन्यू और भी कई क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है? धीरे धीरे लेंगे, लेकिन बनना चाहिए, एक एक चीज सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, तब जाकर अपन क्वेश्चन में बहुत अच्छे बन पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।